हेलो नमस्कार साथियों, आज हम लोग करेंगे बिहार सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। इसमें जीके जीएस और साइंस के सारे क्वेश्चन को अवेलेबल कराया गया है, तो आप अच्छे तरीके से करिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मालूम है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई की प्राप्ति हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि वन्य जीवों में कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इक्वाडोर बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो यह आपको छिनाम नदी पर किया जा रहा है। कहाँ है? तो यह आपको जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है कि विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा स्थान रहा है। कितना? 61.5% उत्पादन क्षमता के साथ। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, यानी किसे नियुक्त किया गया है? सीबीडीटी का नया अध्यक्ष तो संगीता सिंह जी को चुना गया है। अगला है कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आप लोग जानते हैं, मिताली राज। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या रहा? तो मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ये कि हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा UNFPA। उसके बाद है वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर के वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कैसा रहता है? तो बराबर का अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब उसके प्रतिघात का वेग कितना है? 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कुछ करना नहीं है, 400 × 400 गुने 0.25 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है और इसका निकल के आ जाएगा 100 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको द्रव्यमान पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जिसमें आयास आलम्ब एवं भार के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया है? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, किस प्रकार चालन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो कौन सा राशि नहीं बदलता है इसमें? आवृत्ति जो है इसमें नहीं बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो यह आपको व्यक्तीकरण के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? तो टाइलिन एंजाइम का स्रोत किससे होता है? तो यह आपको लार ग्रंथि से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद आइए कि लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो यह आपको हेलोटिज्म कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद आइए कोशिका के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देख लीजिए कि सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका सही नहीं है।
क्योंकि हर शरीर में एक ही प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती है। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। विषाणु में कौन सा एक विशेषता नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, राइट आंसर डी, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है, तो यह आपको जीवाणु के द्वारा होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। उसके बाद है कि कौन एक सही कथन है, तो इसमें देखिए कि पपीते के जो पीला रंग है वह यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सोलेनिन के कारण होता है, सोलेनिन के कारण, जबकि सोलेनिन के कारण नहीं होता है, यह आपको टेरिकाजेंथिन के कारण पीला रंग होता है। तो इसका ये आपको सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है, तो देख लीजिए एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है, सही है। पोमोलॉजी फलों की खेती, सही है। उसके बाद जेरोटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन भी किया जाता है जेरोटोलॉजी में, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोषवाह फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देखिए फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। फ्लोएम जो है क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि गुणसूत्र में क्रोमोटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम पूछ रहा है, उस बिंदु का क्या नाम होता है, तो सेंट्रोमियर, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, वह कहाँ पर होता है, तो वह आपको कहाँ होता है, गर्भनाल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। अगला है कि किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, उसके बाद आपको ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स इससे होता है, तो किस संस्था का होता है, आपको WTO संस्था का इससे संबंध होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए WTO। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन है कि तारापुर समिति का संबंध निम्न में से किससे सम्मिलित है। तारापुर समिति का संबंध निम्न में से किससे सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला ये किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा RN मल्होत्रा समिति, RN मल्होत्रा समिति राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तित यानी कि परिवर्तन से है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा YB रेड्डी, YB रेड्डी आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया गया है, अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया है, तो सन 2000 में, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 2000 में। विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टायर्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी दिया हुआ है और डी लेटर इसके अंदर कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सन 1974 में, सन 1974 में लागू किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है, क्या चीज़ से बनी होती है, तो पॉलीमर से बनी होती है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ किया गया है, आपको मैनचेस्टर में किया गया है, यह आपको कहाँ है, मैनचेस्टर कहाँ है, तो इंग्लैंड में।
उसके बाद आइए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि फेडरेशन कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो फेडरेशन कप जो है आपको फुटबॉल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक आपको न्यूटन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका राइट आंसर आ जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा कहाँ है पेट्रोलियम उत्पादन का। तो इसका राइट आंसर है वियना में। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। उसके बाद आइए कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा। अठारह सौ 70 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना आपको महादेव गोविंद रानडे जी ने 1870 ईस्वी में किया है। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन सी। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। तो अजातशत्रु को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। किसी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। तो किस शासन व्यवस्था की शासन जो है गणतंत्रात्मक नहीं थी। तो यह आपको मगध का था। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए, मगध आ जाएगा। अगला है कि सर थॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो किसके शासनकाल में आए हैं भारत। आपको यह जहांगीर के काल में भारत आए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो सन 1940 ईस्वी में। सन 1940 ईस्वी में यह पारित किया गया है। उसके बाद आइए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। यह किसके लिए बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। अगला ये कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ सन 1792 ईस्वी में किया गया है। टीपू सुल्तान कौन थे। तो मैसूर के शासक थे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में किया गया है। कब किया गया था। तो सन 450 से लेकर के 470 ईस्वी के शासन वर्ष में। उसके बाद आइए किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना आपको 24 सितंबर सन 1873 ईस्वी को ज्योतिबा फूले जी ने किया है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन बी। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है। विश्व ग्लोब का निर्माता यानी कि विश्व का ग्लोब किसने बनाया। तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा मार्टिन बैहम ने। किसने बनाया है। मार्टिन बैहम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। कब होती है। तो 3 जनवरी को। इस दिन को क्या कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति को उपसौर कहा जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उस दिन को अपसौर कहा जाता है। और यह स्थिति 4 जुलाई को बनती है। कौन अवसादी चट्टान नहीं है। तो अवसादी चट्टान कौन नहीं है। तो क्वार्टजाइट चट्टान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। तो कौन सी ऐसी तरंग है जो केवल और केवल ठोस माध्यम से होकर ही गुजरती है। तो यह आपको एस तरंग है। एस तरंग है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी आ जाएगा। कौन सा जल डमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको बेरिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध वाला राज्य कौन सा है।
तो इसका आंसर आपको आ जाएगा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आइए, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो यह इसका आंसर आ जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी का, राइट ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आइए, कौन सा झील केरल में नहीं है? केरल में कौन सा झील नहीं है? तो पुलिकट जो झील है यह आपको केरल में नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी आ जाएगा, पुलिकट। पुलिकट झील जो है आपको तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में आता है, केरल में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? पंचायती राज की अगर बात करें तो सामुदायिक विकास का भी प्रतिनिधित्व करती है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करती है, लोगों का हिस्सेदारी भी करती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई है? किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में की गई है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी आ जाएगा, बीजी खेर। कब किया गया है? 7 जून 1955 ईस्वी को, 1955 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? तो मत देने का अधिकार कौन सा है? वैधानिक अधिकार। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर है। बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बोहरा समिति जो है आप लोगों को बता दें कि राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ पर नकेल कसने के लिए बोहरा समिति का मतलब कि गठन किया गया था। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन सी। उसके बाद आइए, किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो यह आपको द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन सी। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद आर्टिकल 170 के अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में वहाँ पर 500 से अधिक सीटें नहीं हो सकती है और 60 से भी निम्न यानी कि 60 से भी कम सीटें वहाँ पर नहीं हो सकती है। तो 60 और 500 के बीच में ही जब होगी तो एक राज्य विधानसभा की सीटें हो सकती है। यह आपको आर्टिकल अनुच्छेद 170 के तहत दिया गया है। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यह आपको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन बी। यह अधिनियम आपको 1978 में बना और इसी अधिनियम के तहत जो है कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है। किसको? राष्ट्रपति को। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द मिल सके।